नमस्कार हरियाणा निवासियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जो आपको खबर देने वाला हूं वो हरियाणा के उन लोगों से संबंधित है जो अपने वाहन रखते हैं, उनके लिए है जो वाहन कम चलाते हैं, उनके लिए है जो अपना रेगुलर मेंटेन रखते हैं गाड़ियों को। हरियाणा सरकार ला रही है नई पॉलिसी जिसके तहत 10 वर्ष और 15 वर्ष पुराने जो वाहन हैं वो कंडम घोषित कर दिए जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा में अगर आपके पास वाहन है, डीजल वाहन है, तो वो 10 साल बाद कंडम घोषित हो जाएगा। अगर पेट्रोल वाहन है तो वो 15 वर्ष बाद कंडम घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि वाहन जितने पुराने होते हैं वो उतना ही पोल्यूशन फैलाते हैं। बात सच है, लेकिन ऐसे वाहन जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लोकल इस्तेमाल होते हैं, उनकी मीटर कम चलता है या कम इस्तेमाल होते हैं, ऐसे वाहन वालों का क्या कसूर जो पोल्यूशन नहीं फैलाते, जो सारे नियमों का पालन करते हैं, प्रतिवर्ष अपना टैक्स जमा कराते हैं। लेकिन ये इन सबको एक ही श्रेणी में लिया गया है। लोग मांग करने लगे हैं कि पॉलिसी में बदलाव किया जाए ताकि जो आम लोग हैं जो कम से कम इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों को ज़रूरत के मुताबिक, उनको इस पॉलिसी से छूट दी जाए। क्योंकि ये पॉलिसी अगर सबके लिए आती है तो काफ़ी संख्या में जो वाहन हैं, लाखों की संख्या में जो वाहन हैं जो ठीक ठाक चलने वाले हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाते, वो भी कंडम घोषित कर दिए जाएंगे। इसी तरह की डिमांड कई लोगों ने की है। आइए सुनाते हैं आपको ये विचार और मुख्यमंत्री से करते हैं अपील कि कोई ना कोई नया रास्ता अपनाकर जो बाकी लोग हैं जिनको ये कहा जाए कि जो कम इस्तेमाल होने वाले वाहन हैं उनको छूट दी जाए। देखिए जी। जो मान ले डब्बे ऐसे आना काशी दिन के तरह। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ऐसी जो कोई भी कानून पास हो कुछ पे उस पे आप लोग चर्चा करते हैं जिससे आम जनता तक जाए। और मैं पार्षद राम आसरा यहाँ से वार्ड नंबर 7 यमुनानगर हरियाणा से बात करना चाहता हूँ। सरकार की जो पॉलिसी है ये जिसने भी बनाई है इसके अंदर थोड़ा सा उनको सोच विचार करके बनाना चाहिए था। अगर ये गाड़ियां हम इनको कंडम कर देंगे, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी बहुत कम चलती हैं और घर में ही पड़ी है। जैसे मान लिया बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे की गाड़ी खरीदी हुई है, बुजुर्ग के पास है, वो उसको कभी न कभी मार्केट में लेके जाना या कहीं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। गाड़ियों को ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई टाइम बोर्ड नहीं होना चाहिए। जब तक गाड़ी ठीक है उसको गाड़ी को चलाना चाहिए। तो उसमें आम आदमी वजन पड़ेगा? आम आदमी से बिल्कुल वजन पड़ेगा। अगर मान लिया कुछ गरीब आदमी है वो नहीं नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो वो पुरानी गाड़ियां लेके काम चला रहे हैं, वो भी सभी एक बराबर तो नहीं है ना। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सरकार की नीतियों को वो भले ही संवैधानिक हैं, जनमानस तक पहुंचाने का बहुत कार्य करते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि सरकार को कोई भी पॉलिसी बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। जहां तक गाड़ियों का सवाल है, कहीं हर आदमी तो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होता कि वो और 10 साल बाद 15 साल बाद गाड़ी बदल सके। उसने खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ से मैनेज करूंगा। कई बुजुर्गों के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो 10-10 साल में 50,000 किलोमीटर दिन चल पाती हैं। उनके बच्चे बाहर हैं और बुजुर्ग कभी मार्केट में या विवाह शादी में चले गए, उनकी गाड़ियां इतनी साउंड है, उनकी इंजन बढ़िया है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उनके पास है। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो किलोमीटर दोबारा रखे जाएं उसके, और या फिर उसको ये नहीं होना चाहिए कि 15 साल के बाद उसको क्रैश कर दिया जाए, कंडम कर दिया जाए। ये उसकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा वजन पड़ेगा और अर्थव्यवस्था भी उसकी खराब होगी, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने की उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, तो इससे वो वंचित रह जाएगा। उसको सरकार को ये करना चाहिए भी गाड़ी अगर सही कंडीशन में है, पॉल्यूशन वगैरह सर्टिफिकेट ठीक है, उसका किलोमीटर कम चली हुई है, तो उसको अलाउ करना चाहिए सरकार को। ये नहीं कि इसको 15 साल हो गए या समय ज़्यादा हो गया उसको क्रश कर दिया जाए। नहीं, जैसे समय सीमा 20 तक सरकार करेगी, 20 सफिशिएंट है या और बढ़ानी चाहिए, या क्या आधार होना चाहिए? कई आदमी क्या करते हैं, गाड़ी सेकंड हैंड ले लेते हैं जो 10-15 साल चली होती है बुजुर्ग के लिए, वो 5 साल में वो 10,000 किलोमीटर में चल पाती। तब तक अगर सरकार का नोटिस आ गया इस गाड़ी को क्रैश करेंगे तो उसकी जेब पे बटन पड़ेगा। बुजुर्ग आदमी देखना चाहिए इस आदमी की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वो खरीद पाएगा नहीं पाएगा। मैं तो ये अनुरोध करूंगा सरकार से भी इस पर पुनर्विचार जरूर किया जाए।
पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशि है और मैं एक सोच नई सोच संस्था में काम करता हूं। सर, आज आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। आज देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सरकार को तो ये करना चाहिए कि जिसने जो व्यक्ति ने गाड़ी खरीद ली है वो जब तक उस गाड़ी को चला सकता है चलाए, लेकिन उसका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पैमाना है उस पैमाने पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बढ़ाना चाहिए। हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए कि 20 साल के बाद वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि गडकरी जी जो हैं स्मार्ट फ्यूल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस पे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और प्रधानमंत्री से और माननीय गडकरी से ये अपील करूँगा कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो आप उनके ऊपर इस तरीके का बर्डन मत डालिए कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि कितने साल वो गाड़ी चलेगी। आप उस गाड़ी को ऐसा बनाएं कि जब तक वो गाड़ी बंदा चलाना चाहता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो चलाए। अगर आप दूसरा आंकड़ा ये भी देखेंगे, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं या जो नॉर्मल फैमिलीज़ वाले हैं, उनकी एक गाड़ी 10-10 साल में बहुत लिमिटेड 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर चलती है। तो वो गाड़ी उनको अगर ध्वस्त हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन लॉस्ट होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप टेक्नोलॉजी को जरूर डेवलप करें, लेकिन लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस मत लगाएं कि वो गाड़ी 20 साल के बाद ख़त्म कर दें। धन्यवाद।